अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। ऐसे ही कर्म विवश करें अगर किसी हरि भक्त को, तो उसकी दयनीय दशा पे कभी हंसना नहीं, क्योंकि वो सिंह है। हाथ थोड़ा वो दिखाई दे रहा है, केवल वो ऐसा छलांग मारेगा कि सब कर्म जाल एक साइड में और दहाड़ मारता हुआ है, वो हरिदास है। समझा जा रहा है अगर आपका शरीर स्वस्थ है, किसी औषधियों का सेवन नहीं हो रहा है संसारिक, और आप ब्रह्मचारी हैं, एक बार श्लोक पढ़ लीजिए, वो पूरा टेप हो जाएगा। दोबारा कोई बात सुननी नहीं पड़ती, एक बात सुन लिया पूरा दिमाग में बैठ जाए। भारी से भारी मेहनत करने पर कभी थकावट नहीं होगी। 2-4 दिन नींद ना आवे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत शीतलता, बहुत धैर्य, गंभीरता, ये सब ब्रह्मचर्य प्रकट कर देता है। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं, वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो, वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत, जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। 30 मिनट कम से कम दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं, और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान ना कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। लेकिन सप्तम धातु वीर्य, एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। हर बहन भाई को 20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। जब हमारा कोई अपमान करे तो हमें सहकर वहां से चल देना चाहिए, हिसाब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और अगर हम वो गाली दिया और हम चुप हुए, सुन के चल दिए, तो उसको गाली देने वाले को ऐसा दंड मिलेगा समय पर कि दोबारा किसी को गाली नहीं देगा। माना परस्पर शरीर सहयोग नहीं करते, पर आप अपने द्वारा कोई ऐसी चेष्टा भी न करें जो भगवत विमुख करे। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो न परमार्थ के लायक रहोगे, न व्यवहार के लायक रहोगे। कम समय में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको सूत्र बता रहा हूं, ये हृदय की बात बता रहा हूं, इसी से परम शांति मिलती है। जितने भी गंदे विषय हैं, हम छोड़ने के लिए क्या उपाय करें? भगवत चिंतन, उसका चिंतन ही ना होने दें, ये खास बात है। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं, सच्ची मानो।